नगर आयुक्त मुकेश कुमार और मेयर आशा लकड़ा के बीच विवाद अब नगर निगम की टेबल से बाहर शहर की गलियों में गूंजने लगा है। शुक्रवार को मेयर आशा लकड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर नगर आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, न वह फोन उठाते हैं और न ही विकास के कार्यों पर बैठक करते हैं। मेयर ने श्री पब्लिकेशन एंड प्राइवेट लिमिटेड को अवैध रूप से टेंडर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्री पब्लिकेशन एंड प्राइवेट लिमिटेड को अवैध रूप से टेंडर दिलाने में नगर आयुक्त का हाथ है। उन्होंने कहा कि रांची की 20 लाख जनता आज विकास के कार्यों से दूर है, इसका मुख्य कारण नगर आयुक्त है। सुनिए पूरा मामला विस्तार से। शैलेंद्र का सीवी जमा किया गया है। सूडा ने एजेंसी को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए दस्तावेजों की जांच किए बिना 100 अंक दिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री पब्लिकेशन के वेब डिजाइन के पद पर मनीष कुमार का सीवी जमा किया गया है, जबकि मनीष कुमार की डिग्री मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट की है। सूडा में संबंधित दस्तावेज की जांच किए बिना श्री पब्लिकेशन को 40 नंबर दे दिया है। सिस्टम आईटी मैनेजर के पद पर श्री पब्लिकेशन ने राकेश कुमार का सीवी जमा किया है, जबकि राकेश कुमार की शैक्षणिक योग्यता मास्टर इन कंप्यूटर डिप्लोमा है। सूडा ने व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज के आधार पर एजेंसी को 20 अंक दिया है। श्री पब्लिकेशन के कर्मचारी की सूची का मिलान ईपीएफ और आईएसआईसी से कराने पर जानकारी मिली कि संबंधित कर्मचारी श्री पब्लिकेशन के नहीं है। ये मैंने अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पत्राचार करके यह पत्र लिए हैं। दूसरा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, उसको भी हमने पत्राचार करके पूरा डिटेल्स उनसे ले लिए हैं। अब जिन व्यक्ति का नाम उन्होंने डाले हैं उनका कहीं कोई अकाउंट नहीं है, उन्होंने ज्वाइंट कंपनी डाले हैं। सिर्फ श्री पब्लिकेशन ने वहां अपना एक अकाउंट खोला है, लेकिन जिस व्यक्ति का दस्तावेज उन्होंने डाले हैं उस व्यक्ति का यहाँ कहीं पीएफ कहीं कटता नहीं, कहीं उनका अकाउंट नहीं है, वो फर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सरकार ने अधिकारियों को गुमराह करके किस तरह से काम कर रही, ये सबके सामने खुल के आया है। जिसको अनुभव नहीं है तो रांची का लुटिया डुबाने के लिए, रांची की जनता को धोखा देने के लिए यह सब काम किया गया है। जिसके पास कोई कर्मचारी नहीं है, ऐसे एजेंसी को फर्जी रूप से टेंडर देने का काम किए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर राज्य सरकार टेंडर किया तो इकरारनामा उनको करना चाहिए। और मैं इतना कहूँ कि रांची नगर निगम को चलाने के लिए रांची नगर निगम काम करेगी या सूडा काम करेगी? सूडा को काम करना तो रांची नगर निगम का जनप्रतिनिधि का सबका खत्म कर दे, जनप्रतिनिधि कोई ना रहे, अपना अपने लोग चलाते रहे। तो ये उचित नहीं है। किसी जगह किसी को दबाव बना करके गलत तरीके से कानून नियम कानून को दरकिनार करते हुए, कोई कायदा कानून नहीं, सारा कायदा कानून को दरकिनार करते हुए जो काम किए हैं ये कभी हुआ नहीं। जिसका एक इतिहास अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं नगर आयुक्त, ये सरासर गलत है। और उनका रवैया कल और आज के बैठक में उपस्थिति नहीं होना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि फर्जीवाड़ा में ये भी शामिल है। आज का प्रेस वार्ता में मैं आपको यही सब। मैडम, आज फोन आप किए क्या नगर आयुक्त को आने से पहले बैठक में? कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। मैंने पत्राचार किया है कि उनको रोज बुलाते रहे। एक पत्र जब लिखते हैं तो उस पत्र का जवाब पत्र से ही होता है। मैंने कल फोन किया, स्विच ऑफ किए थे। तो मैं हर रोज फोन करके बुलाऊं ऐसा नहीं। एक आईएएस है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। लगता है कि सरकार बदलने के बाद सरकार के इशारों से काम कर रहे हैं नगर आयुक्त। सरकार बदले या सरकार कोई भी रहे, ये तीसरी सरकार है। तीसरी सरकार यानी कि रांची नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके लिए जो संविधान ने ताकत दी है, जो 74वें संविधान संशोधन ने ताकत दी है, उस ताकत का हनन कोई भी नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो। आपने देखा होगा पिछली सरकार ने भी और अभी की सरकार तो ऐसा कर दिए कि जो भी काम करना है निगम परिषद से पूछना, स्टेक होल्डर का मीटिंग तक नहीं लिए।
मुझे क्या जरूरत है उनको पता ही नहीं, और उन्होंने एक हिटलरशाही करते हुए नगर निगम को समाप्त करने में लगे हुए हैं। मतलब एक सवाल क्या होता है, कसम में आम जनता को नुकसान हो रहा है, इसके बारे में क्या एक बात आप सुन लीजिए। मैंने जब इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बता दिया कि गलती किनकी है, वो गलती तो दिख रहा है। मामला जब हाई कोर्ट में है तो उस विषय को यहाँ इकरारनामा करने की औचित्य ही नहीं था। सबसे पहले तो आप उनको रोक लेते, आप कुछ विचारते कि क्या करना चाहिए। अगर नगर निगम परिषद ने जो निर्णय लिया है उसका अनुपालन करने का क्षमता आपको नहीं है और आप बड़े बड़े हेडिंग में करें सरकार जो कहेगी वो करेगी। क्या आप सरकार के सचिव हैं या झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत आप रांची नगर निगम के सचिव हैं? तो आप किसका काम करेंगे? सरकार का आदेश को पालन करते हुए जो नियम है उस नियम को आप फॉलो कीजिए। आप कायदा कानून समझिए, नगर निगम को समझिए, यहाँ का जो एक्ट बना हुआ है उसको समझिए, पढ़िए, फिर काम कीजिए। मैडम दो सवाल है। पहला, अब क्या 2 महीना से आप बोलते रह गए, आपको कोई बात सुना नहीं, सोमवार से जब तक ये सुनेंगे नहीं तब तक मैं लड़ूंगी। मेरा ये आपने देखा होगा गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कानून से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो कानून होगा आपने देखा होगा, हमने कोर्ट में गए हैं इस विषय को। जब तक कोर्ट निर्णय नहीं ले लेती तब तक कोई काम नहीं कर सकता। मतलब श्री पब्लिकेशन सोमवार से काम नहीं करेगा? देखिए, किसी भी कोई भी संस्थान हो, गलत तरीके से गलत दस्तावेज के साथ में हमने अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज हमने लड़ रहे हैं, हमने नगर आयुक्त को बता रहे हैं कि निगम परिषद सर्वोपरि है, तब आप हैं। क्योंकि परिषद में जनप्रतिनिधि, यहाँ कार्यपालिका ही काम नहीं करती है, विधायिका भी काम करती है। तो कार्यपालिका और विधायिका का चेक एंड बैलेंस बनाना नगर आयुक्त का जिम्मेदारी है। अच्छा, एक सवाल और है मैम। श्री पब्लिकेशन का जितना अपने फर्जी दस्तावेज दिखाया, मीडिया को बताया, मैडम इसके पहले जो स्पैरो था वो 80 लाख रुपया लेके निगम कर्मी का लेके भागी है। ये एक सेकंड, ये वार्ड नंबर 26 के पार्षद अरुण झा ने सवाल भी उठाया था कि 80 लाख रुपया लेके स्पैरो फरार हो चुके हैं। उस पर आप लोग का कोई निगम का कोई कार्रवाई नहीं हुआ? देखिए, हमको उससे क्या मतलब, हमारा जो काम है कौन क्या किया है क्या नहीं उसके लिए जांच का विषय है। अगर किसी का लेके फरार हुआ तो आज तक उन्होंने कानून का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? दूसरा मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको मैं बता दूं, जब 2014 में हम रांची नगर निगम में आए, हमारा टैक्स कलेक्शन 8 करोड़ रुपया होता था। आज इस समय अगर आप देखेंगे 2020 अप्रैल तक तो हम 58 करोड़ का कलेक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी हुआ है, नीचे से ऊपर हुआ है। अगर कहीं किसी तरह का किसी को कोई गलती हुई है, कोई जिसको मालूम होगा, तो उनको कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए, FIR करना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए कि किनके साथ घपला हुआ है या किसके साथ क्या नहीं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो सरकार ने टेंडर करने के बाद निगम में एग्रीमेंट करने गए और इनका जो घपला होगा उसको कौन, इस घोटाले को कौन सहेगा? रांची नगर निगम की जो एग्रीमेंट, जो टेंडर करता है वही एग्रीमेंट करता है। एग्रीमेंट करने से पहले 100 बार पढ़ना चाहिए। जो मेरे सामने है वो प्रमाणित है, इसलिए इस प्रमाण के साथ मैं आपके सामने ये विषय रख रही हूँ।